नमस्कार आजिर एही तथ्यभित्तिक उपस्थापनाको स्वागत। आज आमे एपरि एक स्थानर रहस्य उन्मोचन करबाकु जाउछु जोंठी इतिहास संस्कृति आउ प्रकृतिर एक चमत्कार मिलन देखिबाकु मिले। सेइटा हेउछि आम ओडिसार अदेखा गजपति। विडम्ब न करी आसन्तु सीधा सड़क एही अनन्य अंचल भितरको प्रवेश करिबा एवं जानिबा एहा काहेकि एते स्वतंत्र। प्रशासनिक कागजपत्र देखिले आमकु लागिबो जे एहा तो गोटिए नुआ जिल्ला, कारण अक्टोबर 2, 1992 मसीहारे एहा गंजामुरु अलगा होई निजर एक स्वतंत्र परिचय पाइथिला। किंतु आजि आमे विश्लेषण करिबा जे एते कम समयर प्रशासनिक इतिहास थाई भी एही अंचलटी किपरि एते विविधता आउ बहु पुरातन परंपरा को निज भितरे साइति रखिछि। ठीक अछि, आसंतु टिके नजर पकाइबा आमर आजिर रोड मैप उपरे। आमे आलोचना करिबा गजपति जिल्लार जन्म, महेन्द्रगिरीर प्राकृतिक सौंदर्य, आदिवासी संस्कृति और इडिताल कला, मिनी तिब्बत भावे परिचित चंद्रगिरी एवं शेषरे एहार अर्थनीति तथा भविष्यत विकास विषय। तेबे आरंभ करिबा। प्रथम विभाग गजपति जिल्लार जन्म। आसंत बुझिबा एहार ऐतिहासिक मूलद्वार एवं सेही महान व्यक्तित्वଙ୍କ विषय जहांक नेतृत्व एही अंचलकु गढ़िथिला। एही तीनोटी तारीख प्रकृतरे गोटिए बहुत सुंदर कहानी बयान करुछि। 1896 मसीहारे स्थापित एसकेसीजी कॉलेज होउछि शिक्षा क्षेत्र रे एक विराट माइल खुंट। आउ ए सबुर श्रेय जाए पारला महाराजा श्री कृष्णचंद्र गजपति नारायण देवंकु। तांकर सेही प्रसिद्ध लंडन गोल टेबुल बैठकर बलिष्ठ जुक्ति जोगु ही 1936 रे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन होई पारिला। इतिहासर एही महान पृष्ठभूमि ही परवर्ती समय 1992 रे एही नुआ जिल्ला गठन पई रास्ता परिष्कार करिथिला। आगुकु बढ़िबा आमर द्वितीय प्रसंगकु महेन्द्रगिरी एवं एहर अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य। गोटिए आश्चर्यजनक कथा हेउछि एही जिल्लार प्राय 60% अंचल केवल पूर्वघाट पर्वतमाळारे ही आच्छादित। एही संख्याटी टिके ध्यान देई देखंतु। 1501 एहा कोनोसी साधारण संख्या नुहे। एहा हेउछि मीटर रे महेन्द्रगिरी पर्वतर उच्चता। एही विशाल उच्चता जोगु ही एहाकु ओडिसार द्वितीय सर्वोच्च गिरिशृंगर मान्यता मिलिछि। खाली संख्यारे नुहे, वास्तवरे मध्य प्रकृतिर एहा एक विराट आश्चर्य। महेन्द्रगिरी केवल एक पर्वत नुहे, एहा पौराणिक कहानी आउ परिवेश विज्ञानर एक चमत्कार मिश्रण। पुराण कथा देखिले रामायण और महाभारतरे एहाकु कूल पर्वत एवं भगवान परशुरामंक बासस्थली कुहा जाइछि। आउ विज्ञान आखिरे देखिले एठारे 1300 रु अधिक प्रकारर उद्भिद अछंती। सेथिपई एहा एक घोषित जैव विविधता ऐतिह्य स्थल। ता सहित गंडा हाथी आउ खासड़ा भली मनोरम जलप्रपात एही जागार सौंदर्यकु आहुरी द्विगुणित करि देउछि। वर्तमान प्राकृतिक परिवेशरु सीधा प्रवेश करिबा तृतीय प्रसंगरे आदिवासी संस्कृति और इटालिक कला। एई चार्टटी बहुत किछि गुरुत्वपूर्ण कथा कहूछि। ध्यान दियंतु, जिल्लार प्राय 54.3% लोक हेउचंती आदिवासी संप्रदायर। माने एहा हेउछि संख्यागरिष्ठ। एहा स्पष्ट करुछि जे एठाकार सांस्कृतिक चेर केते गभीर। आउ एही संप्रदाय मानंक भितरु एक प्रमुख जनजाति हेउछंती लांजिया सौरा। पहाड़िया अंचलरे प्राकृतिक प्रतिबंधक थाई भी सेमाने निजर चमत्कार पथर सजित पहाड़िया चाष बा टेरास फार्मिंग पाई खूब जनाशुना। एही कृषिभित्तिक जीवनशैली केवल चाषबासरे अटकी जाई नाही, बरं एक अद्भुत कलार रूप नेइछि। ताहा हेउछि इडिदाल। एहा कोनोसी साधारण कांथचित्र नुहे। निज पूर्वपुरुष मानंकु सम्मान आउ कृतज्ञता जणाइबा पाई केवल धळा चाउଳ गुंड व्यवहार करी बड़ श्रद्धारे ही चित्र अंका जाए। आउ खुशीर कथा हेउछि आज एही आदिवासी कला सारा विश्व दरबार एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करि पारिछि। एबे आसंतु आमर चतुर्थ प्रसंग उपरे दृष्टि पकाइबा। चंद्रगिरी, जहाकु कुहा जाय मिनी तिब्बत। लांजिया सौरांक प्राचीन संस्कृतिरु हठात एक संपूर्ण भिन्न सांस्कृतिक परिवेश आड़कु एक यात्रा। कथाटी हेउछि 1973 मसीहारे तिब्बतीय शरणार्थी माने एठाकु आसी फुनसुकलिंग नामक एक बसति स्थापन करिथिले। आउ आजि देखिले ताजुब लागे जे एही गजपति जिल्ला भितरे रहिछि दक्षिण एशियार सर्वबृहत बौद्ध मठ। पद्मसंभव महाविहार नामरे नामित एही विशाल पीठकु 2010 मसीहारे स्वयं दलाई लामा उद्घाटन करिथिले। गोटिए आदिवासी अध्युषित पहाड़िया अंचलरे तिब्बती संस्कृतिर एपरि झलक प्रकृतरे रोमांचकर लागे नाही कि? वर्तमान आमर पंचम तथा शेष प्रसंग अर्थनीति एवं भविष्यतर विकास। आसंतु देखिबा किपरि ए अंचल निज परंपरा को बंचाई रखी नुआ दुनिया सह ताल देई चलिछि। अर्थनीति कथा उठिले प्रथमे आसे कृषि। तथ्यकु टिके विश्लेषण कले स्पष्ट हुए जे
ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 60% ଜମି କେବଳ କାଜୁ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଚାଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିର ଏହି ଗୋଟିଏ ଫାଇଦା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଆଜି କାଜୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛି। ଏହି ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ମଜବୁତ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏହା ସହିତ ଗଜପତିର ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ବହୁ ପୁରାତନ ପାରମ୍ପରିକ ଅର୍ଥନୀତି, ଯେମିତିକି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଂହକଳା, ଯାହା ଆଜି ବି ହାତ ତିଆରି ଶିଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଆଧୁନିକ ନକ୍ସା। ନୂଆକରି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 73 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଗୁଣପୁର ଥେରୁବାଲି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଏବଂ 10,102 କିଲୋମିଟରର ଖଡ଼ଗପୁର ବିଶାଖାପଟନା ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡର ଭଳି ବିରାଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ଚେହେରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆକଳନ କଲେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବ। ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୋରାଙ୍କ ପରି ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିବାସୀ କଳା, ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ତିବ୍ବତୀୟ ମଠ ଆଉ ଏକ ଆଧୁନିକ ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡର ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି? ସତରେ ଏହା ଏକ ବିସ୍ମୟ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ଆଧୁନିକ ବିକାଶ କେବେ ବି ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ଏକାଠି ଆଗେଇ ପାରିବେ। ଏହି ଅଦେଖା ଗଜପତିରେ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି।